हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पे। मैं दीपू सर आज आप लोगों को रीजनिंग में सदृशता या समारूपता पढ़ाऊंगा, जिसको इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं। मैं इसका 6 प्रश्न लेकर के आया हूं और 6 बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वह देखना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में अपना राय अवश्य दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिएगा, जिससे मैं उत्साहित होकर नए नए अंदाज में और नया नया वीडियो लेकर के आऊं। चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। ऐसा 6 प्रश्न है, लास्ट वाला तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि ACF और समारूपता का चिन्ह दे दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है PRU और फिर जो है समारूपता का चिन्ह देते हुए लिखा गया है EGK और फिर समारूपता दे करके बोला गया है कि आगे क्या होगा। तो देखते हैं, प्रश्न दिया गया है, हल देख लेते हैं। हल जो है ये सबको इसको इसके साथ करेंगे, इसे इसके साथ करेंगे। तो जैसे कि लिखा गया है ACF, ACF लिखा है, सामने सामने करेंगे। ए के सामने क्या जाएगा P, C के सामने क्या जाएगा R और F के सामने क्या आ जाएगा U। देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि A को 1 कहते हैं, A को कितना कहते हैं 1 कहते हैं। C को कितना कहते हैं 3, C को 3 और F को कितना कहते हैं 6 कहते हैं, F को 6 कहते हैं। P को कितना कहते हैं, P को 16 कहते हैं, R को 18 कहते हैं और U को 21 कहते हैं। चलेंगे, इसके बीच की दूरी को देखेंगे। 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 15, एक जाएगा तो 15, ये +15 की बढ़त में है। यहां देखेंगे 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां भी 15 बचेगा और 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां भी जो है +15 ही बढ़ेगा। यानी इन सब में जो है अंतर कितने का है 15 का है, सब में 15 का अंतर है। तो देखेंगे यहां पे करेंगे इसका, ई को करेंगे जी है और के है, ई है जी है और के है। देखेंगे सबका तीनों का 15 का अंतर जाएगा, तीनों का कितना का 15 का। टी को कितना कहते हैं 5 कहते हैं, D4 E 5 कहते हैं। जी को कितना कहते हैं, जी को कहते हैं हम लोग जो है 7, जी को कितना कहते हैं 7 और के को कितना कहते हैं 11, के को कितना कहते हैं 11। अब देखेंगे सब में 15 बढ़ाना है, तो इसमें जो है 15 में जो है 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 20, 20 किसका होता है टी का, बी किसका होता है टी का। अब देखेंगे जो है जी में जो है 7 है, जी कितना है 7 और 7 में 15 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 22, कितना होता है 22 और 22 होता है भी, 22 कितना होता है भी। अब चलेंगे 11 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, कितना होगा 26 और 26 किसका होता है जेड का, 26 कितना किसका होता है जेड का। तो डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना राय अवश्य दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी यह वीडियो देखे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर, 2 नंबर प्रश्न पर। ऐसा 6 प्रश्न है, आप 6 का 6 इंपोर्टेंट है, देखना ना भूलिएगा। लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, लास्ट वाला देखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि कुआं का संबंध गहराई से है। कुआं का संबंध किससे है, गहराई से है। तो बता पूछ रहा है कि शब्द का संबंध किससे होगा, वाक्य से, अर्थ से, अक्षर से या ऊंचाई से। तो कुआं गहरा होता है, कुआं कैसा होता है गहरा, तो शब्द का भी जो है अर्थ निकलता है। शब्द क्या क्या निकलता है अर्थ, इसका अर्थ इज करेक्ट आंसर, अर्थ इज करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि बताइए RTU जो है किसका जो है समरूप है SUV का, SUV का। तो पूछ रहा है कि बताइए GI और J, GI J
किसका समरूप होगा, किसका समरूप होगा। तो देखेंगे इनका संबंध लगाते हैं। आर जो है टी यू, आर टी यू किसका है, आर है एस से, जो है टी है यू से, और यू किससे है, भी से, यू किससे है, भी से। तो देखेंगे आर के बाद एस आता है, एगो बढ़ा हुआ है, और टी के बाद जो क्या आता है, भी आता है, ये भी एक बढ़ा हुआ है, और यू के बाद क्या आता है, ये भी जो आता है ये भी एक बढ़ा हुआ है, एक बढ़ा हुआ है। तो देखेंगे क्या है, जी, क्या है, जी आई और जे, जी आई जे। तो जी से एक बढ़ेंगे तो क्या आएगा, एच, जी के बाद क्या आता है, एच, आई के बाद क्या आएगा, जे, और जे के बाद क्या आएगा, के, एच जी और जे के, एच जे के, कहा है, एच जे के। ए नंबर इज करेक्ट आंसर, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाला तो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। अब चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न लिखा गया है कि 625 समरूप है 25 का, 625 समरूप है 25 का। तो बताइए 169 किसका समरूप होगा, 169 किसका समरूप होगा। तो देखेंगे जैसे 625 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना होगा, 25। उसी प्रकार 100 जो है 69 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 13 में 13 से मल्टीप्लाई करने पर 169 आता है, वर्गमूल यही ना होता है। तो इसका कितना आ जाएगा, जो है 13, कहाँ है 13, बी नंबर पर, 13 इज करेक्ट आंसर, बी नंबर सही है। समझ में आ रहा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट करना न भूलिएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1/5 समरूप है 1/10 का। तो कह रहा है कि बताइए 1/4 किसका समरूप होगा, किसका समरूप होगा। तो देखेंगे 1/5 में मल्टीप्लाई किया गया है 1/2 से, तो ये हो गया है 1/10। एक में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, और 5 में 2 से कीजिएगा तो 10। उसी प्रकार कह रहा है कि 1/4 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 से, तो 1 के 1 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 1/8। देखेंगे 1/8 कहाँ है, सी नंबर पर है, यह करेक्ट आंसर है। ये ऐसा जो है 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है, जरूर आता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। अब चलेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, आप लोगों का उसका आंसर कमेंट में देना है। जरूर देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन जरूर देखिएगा, और इसका आंसर आप लोगों को देना है, जो अभी जो है आने वाला है। इसका कमेंट में आंसर देना मत भूलिएगा, जरूर आंसर दीजिएगा। छठे प्रश्न पे चलते, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए बढ़ई का संबंध लकड़ी से है, बढ़ई का संबंध किससे है, लकड़ी से। तो बताना है कि दर्जी का संबंध किससे होगा, दर्जी का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे उत्साहित करता है कि मैं ऐसा वीडियो लेकर के आपके पास आऊं और अच्छा जो है जानकारी दूं। धन्यवाद।